बात, अपना लक्ष्य चिड़िया की आंख है और वो चिड़िया की आंख जो अभियुक्त है उनके अलावा निर्दोष जो एफआईआर इन्होंने अटैच की है 17-18 मौजूद लोगों पे, उस पर तुरंत एफआईआर लगे। उस एफआईआर के जो अभियुक्त है उनके अलावा एफआईआर लगे। एकदम मैं क्लियर लीगली भाषा में कहता हूं अपनी क्या क्या मांगे हैं। निर्दोष निर्दोष कुछ नहीं है। जो संबंधित एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने पहले दिन ही बयान दे दिया था और मीडिया में आ गया था, और जो अपने लोकल भाषा में कहते हैं पागी वगैरह और पुलिस के खोजी कुत्ते पागी सब वहां गए थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्तियों द्वारा जुर्म को कारित किया गया। दूसरा, वहां पे एविडेंस मौजूद है, वहां पे साक्ष्य मौजूद है। पड़ोस में और दलित समाज है, एसटी समाज का परिवार रहता है, भील भाइयों का परिवार है। बिल्कुल उनके सामने घटना हुई है और वो गवाह, स्वतंत्र गवाह हमारे साथ है। आप क्यों टेंशन कर रहे हो? बिल्कुल स्पष्ट उनके पास सब कुछ है। और जो दूसरी मांग है, 2 कर्मठ अधिकारी डिप्टी साहब पुष्पेंद्र सिंह जी आडा साहब, क्योंकि उन्होंने झूठे जो एससी एसटी के मुकदमे थे उनमें एफआईआर दे दी थी, ये उनकी जलन थी। और दूसरा नीम सिंह भाटी, क्योंकि उनके पीछे भाटी लगता है और मुकदमा सोडो पे कारित हुआ था। इन दोनों का सिर्फ इतना दोष था क्या कि पुष्पेंद्र सिंह आडा साहब ने, जो कि पहले से वहां एससी एसटी सेल को देख रहे थे और उनके लोभ लालच में नहीं आकर के जो ये तथाकथित नेता, सबने सभी वक्ताओं ने कहा ये क्या कर रहे हैं, इनका धंधा है। ईश्वर सिंह ने बहुत स्पष्ट शब्दों में पूरा बता दिया, स्वरूप सिंह जी ने बता दिया, ये सीनियर एडवोकेट है और मैं भी आपको स्पष्ट बता रहा हूं, ये इनका धंधा है, कमीशन खोरी का धंधा। अपन सब किसान है, अपन ऊंजा में जाते हैं, कैसे कमीशन एजेंट अपनी ढुकलियां कराते हैं, जीरे की, इस सब की, रायडे की, उनको 2% कमीशन मिलता है। इनको 2% नहीं 99% कमीशन मिलता है और 1% है वो उस गरीब को जाता है। कल जो इस आक्रोश को लेकर के जोधपुर संभाग के 35 से 40 बड़े बड़े कस्बे थे वो बंद रहे, वो सर्व समाज ने बंद किया, ना कि राजपूतों ने बंद कराए। फलसूंड कस्बा बहुत बड़ा कस्बा है, बनियाना कस्बा वो 36 कौम के कस्बा, ऐसा नहीं है कि फतेहगढ़ कस्बा, झिंझुनवाड़ी, कोई भी ले लो बड़े बड़े, वो सब सर्व समाज ने, ये समाज जो बैठे हैं सब समाजों ने बंद कराई। क्यों बंद कराए? क्योंकि इस जो एक्ट है और इस एक्ट को इस पूरे संभाग में एक आदमी तथाकथित उसका नेता बना हुआ है और 4-5 हमारे साथी जो अधिवक्ता है उस समाज से आते हैं, वो इस सेल के अधिकारियों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप इस मुकदमे को चालान करो, इसमें एफआईआर मत दो। और उस आडा साहब जो ईमानदार अधिकारी था, जो चारण समाज से, उन्होंने उसमें एफआईआर दे दी, चालान नहीं किया, इसलिए उनको निलंबित नहीं एपीओ किया गया है। अगर एपीओ करना होता तो तत्काल होता है। 72 घंटे बाद कैसे पता चला कि ये गलत है? कैसा भी कांड हो, मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव पीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं, रविंदर सिंह जी बैठे हैं, नारायण सिंह यूनिवर्सिटी वाले सब बैठे हैं। जब भी कोई घटना होती है, हनुमान सिंह जी पंडाल में आ रहे हैं, बात सुन रहे हैं, उसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे डिप्टी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, यहां तक कि संभागीय आयुक्त, तुरंत प्रभाव से उसको हटाते हैं और उसके बाद बाकी बातें होती है। और हमारे यहां उल्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन समाज के तथाकथित ठेकेदार, मैं ठेकेदार नहीं कहूंगा, आप सब नया जोड़ रहा हूं, दलालों ने उस समाज को, बेचारा जो गरीब समाज है, एससी एसटी का समाज है, वो हमारे साथ सुकून से नहीं रहे, हमारे साथ खेती बाड़ी करता है, हमारे साथ पशुपालन करता है, वो वैमनस्य खत्म करने के लिए बुजुर्ग हरि सिंह जी साहब बैठे हैं। क्या क्या कैसे कैसे वकील साहब ने उदाहरण दिया, चौटन रूप सिंह जी ने क्या क्या सहायता करते हैं, रतन सिंह जी ने उदाहरण दिया, देश की आजादी से लेकर आज तक हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आदरणीय अंबालाल जोशी जी ने उदाहरण दिया, तेजमालता वाले जैन साहब ने उदाहरण दिया, हाजी साहब ने उदाहरण दिया। ये सब उदाहरण किस चीज के हैं? ये उदाहरण इस चीज के है
कि हमने एक ऐसे आदमी को पनपा दिया है, हमने पनपाया उसको और किसी ने नहीं बन पाया। उसको इस काबिल बना लिया कि वो या कोर्ट में आता है, वो एसपी साहब के पास जाता है, वो कलेक्टर के पास जाता है, वो संभागीय आयुक्त के पास जाता है, लेकिन उसको इसके काबिल बनाने वाले भी हम ही थे। लेकिन ये हमारी ऐतिहासिक भूलें हैं, ऐतिहासिक भूलों को सुधारो, एक हो जाओ, एक रहो और सब समाजों के साथ नेक रहो। अन्याय हम करते नहीं, लेकिन अन्याय सहन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, करते नहीं, सब अपने ऊपर व्यक्तिगत लो कि हम सब नहीं करेंगे। और वो अन्याय जो आदरणीय गुलाब सिंह जी सोडा के परिवार के साथ हुआ है, वो कोई ना तो बड़ा राजनेता परिवार है, ना कोई आर्थिक रूप से जैसे हमारे यहाँ प्रतिष्ठित बैठे हैं कोई ठेकेदार है, ना कोई कुछ है, वो अपना घर चलाता है। और आपको पता है उन गांवों में क्या है, डीएनपी का इशू चल रहा है, जमीन है सरकारी पड़ी है, उस जमीन के टुकड़े के लिए दो भाइयों में होता है, सब समाजों में होता है, लेकिन उसको एक अलग से रूप देके बहुत बड़ी गलती की गई। और मैं मुद्दे से हटके एक और बात कह दूं, ऐसा का ऐसा शिव विधानसभा में एक और कांड होने जा रहा है। ग्राम पंचायत देदुसर, पुलिस थाना बीजडार, उस आदमी का नाम भी गुलाब सिंह है। जोक संजोग देखो, उसके पुत्र स्वरूप सिंह के ऊपर 13 मुकदमे इन्हीं तथा कथित दलित नेताओं ने पिछले 1.5 साल से दर्ज कराए हैं। नाम भी गुलाब सिंह, जाति भी राजपूत, जात से भी सोडा, जोक संजोग होता है। पुलिस थाना बीजडार, ये देख लो। मैं ये तथ्यात्मक बात बताने के लिए आया हूं, बाकी मेरे को कोई बात सब बता दी और सब बात एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा था, एक ही टारगेट है, हम सबका एक ही गोल है और गोल ओरिएंटेड अपना ये महापड़ाव होना चाहिए। लक्ष्य अर्जित महापड़ाव नहीं है, कोई मतलब नहीं मानता हूं मैं। उस समाज ने अभी अन्याय का लक्ष्य अर्जित कर लिया, मोचरी के आगे धरना देकर हम तो न्याय के लक्ष्य के लिए मांग कर रहे हैं। बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए संयम चाहिए और वो संयम आप सब में होना चाहिए। उतावलापन, भाई गणपत सिंह जी कह रहे हैं, ऐसे बिल्कुल हमको यहाँ एकत्रित और संगठित और सहमित रह के और जो प्रतिनिधिमंडल बात करके आए उनकी विचार विमर्श करके 5-7 मिनट में वो यहाँ पहुंच रहा है, बिल्कुल बात उनकी सुन के और उसके बाद जो उनका निर्णय हो उस निर्णय को हम सब मांगेंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, एक बार मैं फिर आवाज देता हूं, आवाज दो, आवाज दो।